सभी जो आयोजक मंडल के सदस्य हैं उनका मैं अभिनंदन करता हूं और आभार प्रकट करता हूं कि इन्होंने मेरे परम श्रद्धेय बाबा साहब के बारे में 2 शब्द कहने और सुनने का मुझे एक अवसर दिया। नीचे जो श्रोता के रूप में बैठे हैं, जो मुझसे उम्र में वरिष्ठ हैं, उनको मैं प्रणाम करता हूँ और जो मेरे समकक्ष हैं उम्र में, उनको मैं साथ लेके चलना चाहता हूँ और जो मुझसे छोटे हैं उनसे मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि बाबा साहब को पढ़िए, अनुसरण करिए और हम सब आशीर्वाद दें कि आप आगे बढ़ें। और चौथी बात, जो आधी आबादी बैठी है हमारे पास, महिलाओं की आबादी, मैं उसको संबोधित करना चाहता हूँ और मैं कहता हूँ कि आप तो ऐसे हो ना जिसने अनेक महावीरों को जन्म दिया है, दार्शनिकों को जन्म दिया है, बाबा साहब भी उनमें से एक हैं। तो आप तो इस संसार के समस्त ऐसे लोगों को जन्म देने वाली माता हैं जिन्होंने समाज के उद्धार के लिए अपना सब कुछ लगा लिया। तो आप हमेशा वंदनीय है, मैं आपकी वंदना करता हूँ। देखिए, मैं अगर आपके समक्ष आया हूँ तो अपनी श्रद्धा से आया हूँ। मुझसे पूछा गया आप कहाँ जा रहे हैं? अक्सर पत्नियां टोका टोकी करती हैं, बुरा मत मानिएगा, वो आपके हित के लिए है। मेरी पत्नी ने पूछा आप कहाँ जा रहे हैं? मैंने कहा एक बूंद की क्या इच्छा होती है? अगर किसी बूंद से पूछा जाए कि तुम्हारी इच्छा क्या है, तो बूंद बोलेगी अगर मेरी बात सुन ली जाए तो मैं सागर से मिलना चाहती हूँ। उसी तरह से मैंने कहा मेरी श्रद्धा है बाबा साहब के प्रति और मैं आज उनके जन्मोत्सव में जब शामिल होऊंगा तो मुझे लगेगा एक सागर मिलेगा और एक बूंद उसमें समा जाएगा। क्या ऐसा नहीं हो सकता? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मैं इस सागर में जो बाबा साहब के विचारों के लिए जीते सोते उठते बैठते हैं उस बूंद में मिल जाऊं? क्या मुझे आप ये अनुमति नहीं देंगी? बताइए, मैं आपसे पूछता हूँ, ये अनुमति है तो हाथ उठाइए और बोलिए। देखिए, मंच पर बहुत सारे लोगों ने नारा लगाया, मैं भी नारा लगाता हूँ, ठीक है ना? बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे। लेकिन आपकी अनुमति से मैं इसमें थोड़ा सा संशोधन करना चाहता हूँ इस नारे में, और उसको ध्यान से सुनिएगा। जो ये मेरा संशोधन है इस नारे में, हमारी हैसियत नहीं है, हमारी हैसियत ये कहने की है बाबा साहब अमर थे, अमर हैं और अमर रहेंगे। अमर, हम ये ना कहें अमर रहे, हम क्या बोलेंगे? अमर थे, अमर हैं और अमर। अरे यार, आवाज में दम नहीं है, क्या बात कर रहे हो आप? मुझसे तेज माइक की आवाज जब लोगों के बीच में आएगी तब मैं मानूंगा कि आप अनुसरण करते हो, अन्यथा आप केवल दिखावा करते हो। अब आप ये समझो कि आप दिखावा करने वाले में शामिल हो कि अनुसरण करने वाले में हो। बाबा साहब अमर थे, अमर हैं, अमर रहेंगे। चलिए, दूसरी बात, जब मैं मंच की ओर अग्रसर हुआ तो मैंने 2 महान जो मेरे बहुत पूजनीय उनका दर्शन हुआ। आप जरा अपने दाएं और बाएं देखिए, जरा दाएं और बाएं पिलर पर देखें। एक तरफ तथागत है, दूसरी तरफ कोई तो समानता रही होगी विचारों में, क्यों? कोई तो समानता रही होगी ना। तो तथागत और इस आधुनिक तथागत में एक समानता है। देखिए, ये वाहक है, जब जब सामाजिक न्याय नहीं मिलेगा तब तक वाल्मीकि उठेंगे, तथागत उठेंगे, बुद्ध उठेंगे, एक नाथ उठेंगे, रविदास उठेंगे, पीर उठेंगे। और अगर हम अपनी सदी की बात करें, हमने उनको नहीं देखा, लेकिन शायद हम में से कुछ लोग अभी भी जिंदा हों जिन्होंने इनके साथ काम किया और इनको देखा है। इस जीवित महात्मा की प्रासंगिकता देखिए, मैं पूरी तरह से अराजनीतिक हूँ और अपनी श्रद्धा व्यक्त करने आया हूँ। मेरा किसी राजनीतिक दल से कोई लेना देना नहीं है। जब मैं घर से चला तो एक मौलिक प्रश्न हुआ, वो प्रश्न मेरी पत्नी ने पूछा और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। पत्नी ने कहा
कि क्या आप समझते हैं कि बाबा साहब आज भी प्रासंगिक हैं? मेरा यही प्रश्न आपसे है। देखिए, आपके पास भी आऊंगा, लेकिन मैं सबसे पूछता हूं जो मुझे सुन रहे हैं, क्या बाबा साहब आज भी प्रासंगिक हैं? जोर से बोलिए, प्रासंगिक हैं? देखिए, अब ये प्रश्न आप मुझसे करिए कि क्या बाबा साहब आज प्रासंगिक हैं? मैंने अपनी पत्नी को उत्तर दिया, देखो मैं और कुछ तो नहीं जानता, बहुत राजनीतिक महत्वाकांक्षा भी नहीं है मेरी, लेकिन पिछले 2 दिनों से मैं टीवी देख रहा हूँ, न्यूज़ देख रहा हूँ और अखबार पढ़ रहा हूँ। बाबा साहब जैसा हीरा, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, हीरा अनमोल होता है, ठीक है ना, कुछ लोग मोल लगा लेते हैं। बाबा साहब जैसा हीरा अगर प्रासंगिक नहीं होता तो प्रत्येक राजनीतिक मंच पिछले 3 दिनों से जाके वहां नाक नहीं रगड़ता। मैं बहुत नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि कोई ना कोई प्रासंगिकता तो है ना। हर किसी को बाबा साहब की आवश्यकता क्यों है? हर किसी को। इस पर मैंने एक विचार विमर्श किया। देखिए, कुछ बातें ऐसी हैं, अगर आप अनुमति दें तो मैं उसे आगे ले चलूं और अपने मन के उद्गार को व्यक्त करूं। मेरा मन का उद्गार, मेरा पहला प्रश्न कि बाबा साहब प्रासंगिक हैं तो हैं, सबने दिखा दिया। दूसरा प्रश्न, बाबा साहब कब तक प्रासंगिक रहेंगे? बाबा साहब कब तक प्रासंगिक? ध्यान से सुनिएगा, ये मेरा आकलन नहीं है, दिस इज नॉट माई कंक्लूजन, बट दिस इज एविडेंट वन। ये एकदम सिद्ध है, जब तक इस धरा पर कोई वंचित रहेगा अपने अधिकारों से, तब तक बाबा साहब प्रासंगिक, तब तक बाबा साहब प्रासंगिक। जब तक सामाजिक न्याय और समता पूरी नहीं होती, तब तक तथागत प्रासंगिक रहेंगे। जब मैंने बाबा साहब का अध्ययन किया तो मैंने एक चीज पाया, वो चीज ये थी, बाबा साहब ने कहा देखो देश आजाद हो जाएगा, राजनीतिक प्रजातंत्र तुमको मिल जाएगा, लेकिन आर्थिक प्रजातंत्र और सामाजिक प्रजातंत्र, जिसको वो सामाजिक न्याय कहते हैं और आर्थिक न्याय कहते हैं, ये जब तक उपलब्ध नहीं होगा तब तक समाज में समानता नहीं आएगी। तो ये सामाजिक समानता के पुरोधात है। देखिए, एक बार आपने कहानी सुनी होगी, मैं तथागत से जोड़ता हूँ बाबा साहब को, क्योंकि वो बाबा साहब खुद तथागत से जुड़े हुए थे। एक बार कुछ लोग आए तथागत के पास, तथागत की बात नहीं सुन रहे थे, आनंद बड़े परेशान हुए। उन्होंने कहा कि मुनिवर, आप इतनी अच्छी बातें कह रहे हो, लेकिन ये जो समूह है वो आपकी बात नहीं सुन रहा है। उन्होंने कहा ये वंचित है, इनको भूख लगी है, पहले इन्हें खिलाओ, पहले इन्हें खिलाओ। जब भूख शांत होगी तब विचार आएंगे कि ये सही कि गलत। बाबा साहब ने इस कहानी से प्रेरणा ली, मुझे लगता है ये मेरा आकलन है कि जब तक वंचित को आप अधिकार नहीं देंगे, उससे राष्ट्र प्रेम की बात करिए, देश प्रेम की बात करिए, सब बात करिए, लेकिन उसे उसको अधिकार मत दीजिए, वो सुनेगा? उसकी जगह हम होते तो हम सुनते इस बात को। तो बहुत सारी बातें हैं। देखिए, जिस व्यक्ति के बारे में मैं बात कर रहा हूँ ना, वो व्यक्ति ऐसा है जो एक समाज सुधारक भी है, एक दर्शन शास्त्री भी है, एक अर्थशास्त्री भी है, विधि विशेषज्ञ भी है, संविधान विशेषज्ञ भी है और सामाजिक परिवर्तन की भूमिका निभाने वाला अग्रणी व्यक्ति भी है। तो कितने आयामों को समेटा जाएगा इस 10 मिनट में? तो मेरी वाणी में ये सामर्थ्य नहीं है कि सागर को बूंद के रूप में बता के आपको संतुष्ट कर दूं। ये तो आपकी जिज्ञासा है कि आप पढ़ें, बाबा साहब को खूब पढ़ें और उन्हें जानें, समझें। फिर कभी मुझे अगर अवसर मिलेगा तो मैं बहुत विस्तृत वार्ता करूंगा और किसी को भी ये चुनौती के साथ कह रहा हूँ, जो बाबा साहब के समर्थक हैं वो भी और जो विरोधी हैं वो भी, वो आके बात करें, तब मैं बताऊंगा कि इस दार्शनिक का क्या महत्व था, जिसने सैकड़ों का जीवन बदला, लाखों का जीवन बदला। और अगर जीवन में बदलाव हुआ है तो पुनः एक बार हम क्या कहते हैं, बाबा साहब अमर थे, अमर हैं और अमर रहेंगे।
इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ, फिर कभी मिलूंगा, पूरी बात होगी, तब तक के लिए Come on the stage.